नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शायद राजस्थान की जनता ने पूरी तरीके से अपना मन बना लिया है कांग्रेस को इस बार सत्ता से बेदखल करने का, क्योंकि आज कांग्रेस की वहां पर जनसभा थी और इस दौरान सिर्फ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ही सभा को संबोधित करते हुए नजर नहीं आए, बल्कि वहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। लेकिन यहाँ का नजारा जो है सीधे तौर पर यही बता रहा था कि राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस की सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभा में जो सारी की सारी कुर्सियां थी वो खाली पड़ी थी और इन खाली कुर्सियों के बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अपना संबोधन जारी रखते हुए नजर आए थे। इस बीच जो बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस राजस्थान दौरे को लेकर के भी बड़ा निशाना साधा है और उन्होंने सीधे तौर पर किसानों की कर्ज माफी का बड़ा सवाल उठाते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जयपुर दौरे को लेकर के बीजेपी ने जोरदार हमला किया। नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने किसान कर्ज माफी को लेकर के राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी बार बार राजस्थान की यात्रा पर आए। राहुल गांधी की यात्रा जितनी बार राजस्थान में होगी, राजस्थान के किसानों को धोखाधड़ी की वो बात याद आएंगी। इसके साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस की ईआरसीपी को लेकर निकाली जाने वाली यात्रा को नौटंकी भी करार दिया है। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी दौरे पर पहुंचे तो बीजेपी ने भी राहुल को किसान कर्ज माफी के वादे को लेकर के सवाल उठा दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी बार बार राजस्थान आए। राहुल गांधी की यात्राएं जितनी बार राजस्थान में होगी तब तब जनता को उनके द्वारा दिया गया धोखा बार बार याद आएगा। वो जितनी बार यहाँ पर आएंगे, किसान उतने ही गुस्से में सरकार को निस्तेनाबूद करने के प्रयास में रहेगी, क्योंकि अब ये सिद्ध हो गया है कि जब पटवार संघ ये मांग करने लगा कि जमीन नीलाम की रोड़ा एक्ट में काम किया, किसान की सरकार के खाते में एनपीए में राशि नहीं है, ऐसे में राहुल का दौरा आभासी साबित होगा। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी की सभा भी भीड़ जुटाने के लिए आंगनबाड़ी, राजविका और नरेगा कर्मियों को पाबंद किया गया। बता दें, हालांकि जिस तरीके से यह बातें कही जा रही हैं कि तमाम कोशिशें की गई कांग्रेस नेताओं को भीड़ इकट्ठे करने में, उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद अगर आप सभाओं की वीडियोस देखें तो यहाँ पर आपको साफ तौर से खाली कुर्सियां नजर आएंगी और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेकर के राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान की जनता जो है वो खुश नहीं है, जिसकी वजह से ये जो जनता है कांग्रेस की सरकार से पूरी तरीके से नादारद दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में राजस्थान की बात करें, क्राइम रेटिंग में बात करें, उनकी योजनाओं को लेकर के बात करें तो बहुत सारी जो जनता है वो इस योजनाओं से खुश नहीं है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि जिस तरीके से मोबाइल फोन्स गहलोत सरकार में बांटे जा रहे हैं महिलाओं को, तो इसमें से एक मोबाइल जो है रखे रखे ही अलमारी में फट गया और इससे काफी ज्यादा नुकसान भी झेलने पड़े थे। न सिर्फ वहां पर अलमीरा में रखे कैश पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए, बल्कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आग के हवाले हो गए। इसी के साथ ही अगर हम अन्य योजनाओं की बात करें तो इसको लेकर के भी वहां की जनता यही कह रही है कि अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए गहलोत सरकार को जो है योजनाएं लॉन्च करने की याद आ रही है और वो जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ जनता का वोट हासिल करने के लिए इन योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात शांति व्यवस्था को लेकर के करें, क्राइम रेटिंग्स को लेकर के करें, तो इसमें भी लगातार राजस्थान में इजाफा देखने को मिल रहा है। आए दिन राजस्थान से कई सारी ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवालिया निशान उठाया जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो गवाही है वो खुद कांग्रेस के ही जो विधायक रहे हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा, उन्होंने बकायदा विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और कहा था मणिपुर के मैटर में बोलने से पहले हमें राजस्थान में देखना चाहिए, यानी कि अपनी गिरबा में
झांकना चाहिए। जिसके बाद फिर क्या था, गहलोत सरकार को ये बातें इतनी बुरी लगी कि उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक के बाद एक कई खुलासे भी किए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की भी शुरुआत कर दी है। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने वादा किया कि यदि केंद्र में सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल दिया जाएगा। सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती थी, वे इंडिया का नाम भारत करना चाहते थे और इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन इसे रोककर महिला आरक्षण बिल ले आए। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन बीजेपी 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। मोदी सरकार ओबीसी वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं? वे अडानी से भी डरते हैं। बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो सरकार में आएंगे तो महिला आरक्षण बिल जो है उसी दिन से लागू करवा दिया जाएगा और बीजेपी जो है इसे लागू करने के लिए 10 साल का समय लेगी। लेकिन ये भी भूलने वाली बात नहीं है कि भले ही महिला आरक्षण बिल को लेकर के कई वर्षों से लगातार मांग उठ रही थी, इसको लेकर के बातें हो रही थी, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में ही ये महिला आरक्षण बिल जो है भारी बहुमत के साथ दोनों ही सदनों में पास हुआ है और अब ये कानूनी रूप लेने की शक्ल में पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि अब जल्द ही से राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद यह कानून भी बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में भी इसको लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन यहाँ पर चर्चा करना, इसको लेकर के बातें करना और इसको बाकायदा कानून बनाने में इसकी तब्दीलियत करना, ये पूरी तरीके से अलग अलग बातें हैं। खुद अगर हम तमाम जनता की भी बात करें तो जनता का भी यही कहना है कि इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के कई वर्षों से, कई दशकों से मांग हो रही थी, बातें हो रही थी, लेकिन आज मोदी सरकार ने इसे पूरी तरीके से साकार करके दिखाया है, इस बिल को पास करवा करके दिखाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है, ये वही वाला टर्म है कि यहाँ पर काम करके दिखाया जाता है, बोलने से चीजें नहीं होती है। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस सरकार आई तो वो तत्काल महिला आरक्षण देंगे। नई संसद भवन के लोकार्पण के समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, ये राष्ट्रपति का अपमान है। उन्हें आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया गया। इससे पहले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे तो उन्हें संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, क्योंकि वे अछूत मानते हैं। अछूत के आने से ये गंगा जल से जगह को धोते हैं। वे केवल कहने के लिए दलित और आदिवासी को आगे करने की बात कहते हैं। अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की भी इन बातों पर ध्यान दें तो जब एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम सेलेक्ट किया गया था तो यही जो विपक्ष में तमाम लीडर्स थे वो यशवंत सिन्हा की ओर थे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट नहीं किया था। जब वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तब भी उनके खिलाफ लगातार उन्हीं के नेताओं के द्वारा बयानबाजियां की गई थी, फिर चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो या फिर टीएमसी के नेता हो। इन तमाम लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन शायद जब ये बयानबाजी करते हैं तो ये चीजें भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम जनता को किसी भी तरीके से कोई भी बयान दे करके गुमराह कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये खाली कुर्सियां देखने को मिली राजस्थान के जनसभा में, जहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे थे, वहां पर पूरी खाली कुर्सियां यही बताती हैं कि राजस्थान में अब जनता जो है सरकार परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस की सरकार से वो खुश नहीं है, जिसकी वजह से आज इसका सबूत भी देखने को मिला और इनके वीडियोस जो हैं काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं कि किस कदर वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।